तो आज निफ्टी का एक्सपायरी एक नॉर्मल सा एक्सपायरी था। हमारे लेवल्स को मार्केट ने अच्छी तरीके से रिएक्ट किया, रिस्पेक्ट किया और हमने कुछ ना कुछ मार्केट से प्रॉफिट ले जाने की कोशिश किया आज। तो एग्जैक्टली मैं आप लोगों से यही बार बार डिस्कस करता हूँ, लेवल्स के साथ स्टिक करिए, प्लान के साथ स्टिक करिए, ब्रॉडर एनालिसिस कीजिए, मार्केट आपको कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट जरूर करेगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एनालिसिस में हमने बता दिया था, हम क्रिस्टल क्लियर थे कि कहीं ना कहीं 19,828 के ऊपर रिटेल आर गोइंग टू बाई। हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। कहीं ना कहीं ऊपर से कोई भी 15 मिनट का सेटअप, नेगेटिव सेटअप, कुछ भी हमें नेगेटिविटी शो हो जाएगा, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, बुल ट्रैप हो, कुछ भी हो जाए, लिक्विडिटी ग्रैब हो। बिकॉज ये जो जगह है 19,880 से लेके 895, ये एक्चुअल जगह है शॉर्टिंग का। तो 828 के ऊपर निकलते ही रिटेल को लगेगा ये पूरा रैली हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंस्टीट्यूट्स हमसे भी ऊपर चलते, एग्जैक्टली वैसा हुआ। मार्केट पे यहाँ पे लोगों को फंसाया गया और फिर मार्केट में एक फॉल आया और फिर साइडवेज हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने ये वाला फॉल कैच किया है, मैंने भी पर्सनली किया है, मेरे कम्युनिटी मेंबर्स ने भी किया है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, ठीक ठाक एक डिसेंट सा प्रॉफिट है। अब हम देखेंगे कल यानी कि 24 नवंबर को हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो पूरा लेवल्स को देखिए, अंत तक देखिए, गेट रेडी विद अ प्लान, ताकि मार्केट में कोई भी अनसर्टेन चीजें हो तो आप रेडी रहो। अगर बाई चांस उसके बाहर में कुछ आता है, कुछ करता है मार्केट जस्ट लाइक ए क्वेश्चन पेपर, तो आप छोड़ देना। लेकिन अगर कुछ भी आपको कॉमन लगे, वहां पे आपको अच्छा खासा पैसा मिले। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए एक बार निफ्टी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। निफ्टी का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, देखिए जो हम जानते हैं फिर से हम वही रिकैप कर लेंगे। निफ्टी का जो ये जोन है, ये मेजर ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, सेलिंग साइड का, लिक्विडिटी भी ले लिया है। पहली बार 16 नवंबर को फॉल आने की कोशिश किया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे ये देखिए, ये होता है प्रॉपर इंड्यूसमेंट, सारा चीजें। 16 नवंबर से फॉल आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, ये होप बाइंग है। अगर अब बाइंग होना होगा तो कहीं ना कहीं 880 के ऊपर एक डेली कैंडल का क्लोज चाहिए, तो हम अपर लेवल्स के लिए एक्टिवेट होंगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, ये जो होप बाइंग है, अब ये पूरा पूरा पैनिक सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है, इनकेस अगर कुछ कंडीशन सर्टेनली फुलफिल होता है तो ये जो बाइंग है ना, ये बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता। बिकॉज ये जो वी शेप का आपको रिकवरी दिख रहा है, यहां पे इंस्टीट्यूट से कम रिटेल का पार्टिसिपेंट ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप इसको क्लियरली देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। सिमिलरली हम अगर कैंडल स्टिक्स का भी पैटर्न एक बार देख ले, थोड़ा सा नेगेटिविटी आ चुका है, तो आज का जो डे लो है 786, 80 पकड़ के चलते, इसके नीचे निकलेगा, हमें एक और अच्छा तरीके से पैनिकनेस से सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन केस अब हम ये बोल सकते हैं कि अब अगर फिर से ये वाला लेवल के आसपास जाएगा, इस बार और ज्यादा सेलिंग के बारे में हम सोचेंगे नहीं, बिकॉज इंस्टीट्यूट्स का यहां पे सेलिंग आ चुका है, फिर से एक बार ले लिया है इंस्टीट्यूट्स ने अपना जगह से सेलिंग। अब अगर फिर से जाएगा तो बड़े प्लेयर्स और यहां पे शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे नहीं, दे आर गोइंग टू थिंक ट्वाइस, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर यहां पे शॉर्ट कवर आ जाएगा और मार्केट बूम हो जाएगा। तो हमें इतना लेवल पता चल गया है कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, इसको हम हटा देते, ठीक है, इसको हटा देते, इसको हटा देते। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, इसको अब फिर से इसको तोड़ते ही बाई मत कीजिएगा, ये WWW करके बाई मत कीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे W पैटर्न और M पैटर्न ढूंढने नहीं, मार्केट का प्राइस देखने आए हैं। पैटर्न बाद में आता है, प्राइस का सेंटिमेंट पहले आता है। तो इसको तोड़ते ही बाई मत कीजिएगा। यहाँ पे फिर से वही सिमिलर केस हो सकता है, जस्ट लाइक यस्टरडे, लिक्विडिटी ग्रैब होकर फिर से नीचे आ सकता है। नहीं, हमें अगर बाई करना है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, 19,880 के ऊपर निकल जाएगा, 15 मिनट कैंडल क्लोज होगा, हाफ क्वांटिटी, बाकी हाफ प्राइस एक्शन आ जाएगा, वहां पे हम बाई कर लेंगे। ठीक है, तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, कुछ नहीं करेंगे, ये जगह के आसपास जाने के बाद वेट करेंगे, एक और प्राइस एक्शन आ जाएगा, हम बाई करेंगे। अदरवाइज शॉर्ट तो फिर से और दोबारा नहीं करेंगे, बिकॉज दो बार हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब मान लेते गैप अप ओपन होता है, छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है 880 के आसपास से, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, सिमिलर काइंड ऑफ प्लान, डे लो का लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। अदरवाइज कोई ऊपर में कैंडल क्लोज कर दिया, आधा क्वांटिटी बाकी आधा प्राइस एक्शन पे, मतलब बाइंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब अगर 880 के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत अच्छा, बहुत फास्ट शॉर्ट कवर हो जाएगा। पहला 15 मिनट का कैंडल देखूंगा, पहला 15 मिनट का कैंडल के ऊपर जैसे निकलेगा, आई एम गोइंग टू बाई। डे लो का एसएल देके पूरा ट्रेल करूंगा 2 बजे तक, लिक्विडिटी बाद में देखा जाएगा, पहले सेंटिमेंटल मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप अप और फ्लैट ओपनों के ऊपर का। अब मान लेते हैं फ्लैट ओपनों के नीचे आता है, फ्लैट ओपनों के नीचे आएगा, कैसे हम ट्रेड करेंगे, सिंपल आपका चीज हो जाना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनों के नीचे आएगा, पहले चीजों को देख लीजिए। लोग क्या है ना, लोग लाइंस के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन जोन। ये जो जोन है बहुत बार डिफेंड करने की कोशिश किया, आज ही मार्केट 1 2 3 बार। तो अगर फिर से कल फ्लैट ओपनों के नीचे आता है, इसको शायद डिफेंड ना कर पाए, तो जो लोग एग्रेसिव प्लेयर है, ये छोटा छोटा ट्रिक्स, जो छोटा छोटा चीज है ना, छोटा छोटा चीजें आपको 90% से अलग करता है। वो क्या है ना, आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। इन केस अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है, जैसे ये वाला 15-15 कैंडल का लो तोड़ेगा लगभग 798, आप यहां पे थोड़ा क्वांटिटी पुश ऑन कर सकते हो, बाकी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो 785 के नीचे, और बाकी 50% मान लेते कोई प्राइस एक्शन आ गया उसके नीचे। इससे क्या होगा, आपका एवरेज बहुत अच्छा आ जाएगा, आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा आ जाएगा। वेरएज लोग क्या करेंगे, कुछ लोग करेंगे इसके नीचे निकलेगा तो शॉर्ट करेंगे, या तो इतना जोर से निकल गया अब तो कैंडल क्लोज चाहिए, अब इतना नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, अब और क्या करेंगे, तो वो देखेंगे मूवमेंट तो
हो गया है लेकिन वो ले नहीं पाए, प्लान बिल्कुल सही था, एग्जीक्यूशन में गलती हुआ, तो एग्जीक्यूशन को हमें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग एग्रेसिव प्लेयर्स है, जैसे ये 15 मिनट कैंडल का लो तोड़ेगा लगभग 798, यहां पे थोड़ा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हो, बाकी क्वांटिटी 785 के नीचे, मैं भी वही करने वाला हूं। इन केस अगर फ्लैट ओपन इसके नीचे डायरेक्टली ओपन होता है तो हम बस वेट करेंगे, 785 के नीचे जैसे निकलेगा वी आर गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट, थोड़ा सा ऊपर का एसएल देके। पहला टारगेट ये तो एफवीजी पर आई हुआ है, एफवीजी के आसपास का तो होना ही चाहिए, यहां से एक बार रिएक्ट आ सकता है, उसके बाद हम ट्रेल करते चलेंगे। याद रखिएगा यहां पे एक एफवीजी है, याद रखिएगा यहां पे एक एफवीजी है, तो क्या हो सकता है ना, एफवीजी के सामने आने के बाद मार्केट एक बार रिएक्ट जरूर करेगा। यहां पे एफवीजी है तो हम इसके नीचे जैसे शॉर्ट करेंगे, एफवीजी के आगे आने के बाद, एफवीजी के आसपास आने के बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाया, उसके बाद नीचे आया, या फिर थोड़ा सा साइडवेज हो गया, ऐसा कर सकता है एफवीजी के सामने। तो बस वहां पे क्लोजली देखिए, अगर यहां से रिवर्सल मिल रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग, निकल जाइए। अगर यहां से चौच मिल रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग, निकल जाइए। लेकिन अगर यहां पे साइडवेज हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं, फिर से आ सकता है, बिकॉज रिएक्शन देना मार्केट का काम है, रिएक्शन लेना हमारा काम है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। इनकेस गैप डाउन, गैप डाउन कहां पे ओपन होगा, अगर वही एफवीजी के नीचे, एक सेकंड ये हाँ रहना देते हैं, अगर एफवीजी के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, एक पैनिकनेस आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, पहला 15 मिनट कैंडल को देखेंगे, अगर रेड कलर का कोई बेरिश बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगा उसके नीचे निकलेगा, हम मैं तुरंत शॉर्ट कर दूंगा, डे हाई का एसएल लेके, या फिर डे हाई का लिक्विडिटी लेके निकलेगा, मैं शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा पैनिकनेस के लिए। और इनकेस अगर एफवीजी के मिडिल में कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा देखूंगा, मैं पहला 15-20 मिनट देखना पसंद करूंगा। कोई डोजी टाइप का कैंडल आ गया, मान लेते हैं एक और इनसाइड कैंडल आ गया, तो इनसाइड कैंडल को जैसे अपसाइड तोड़ेगा लोग यहाँ पे बाई करेंगे, मैं वेट करूंगा क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेने के लिए। जैसे यहाँ से नेगेटिविटी आ जाएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लास्ट स्विंग का एसएल देके कहीं ना कहीं ये जोन तक का टारगेट ले सकता हूँ एक बार, ठीक है। ये हो जाना चाहिए सिंपल प्लान ऑफ एक्शन। क्यों बार बार बेयरिश बेयरिश हम बोल रहे हैं, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में हम अभी भी मेजर ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्लान ऑफ एक्शन है, देखिए प्लान एक दिन ना होने से बदल नहीं जाता है, हम बार बार प्लान करते रहते नहीं करते, माफ कीजिएगा, हम बार बार प्लान नहीं करते। एक प्लान होता है, या तो वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ये जो जोन है ये पूरा सेलिंग वाला जोन है, यहां से हमने ट्राई किया साइडवेज हो गया, यहां से हम फिर ट्राई करेंगे, बार बार हम बदलेंगे नहीं। अब होना होगा बहुत अच्छा होगा, नहीं होना होगा तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हो गया और प्रॉफिट नहीं मिला, उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता है। होता है ना कि आपने कुछ सोचा है लेकिन वो लास्ट में आपको प्रॉफिट मिला नहीं, लेकिन आप सही है, तो वो सबसे बड़ा दुख है। तो ये बात याद रखिएगा, और ये सारा लेवल्स हो जाएगा निफ्टी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कल के लिए। अच्छा, थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेंगे हम, बैंक निफ्टी में क्या है नहीं है। मेरा पर्सनली कुछ बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है, मैंने कॉल शॉर्ट करके गया हूं मैं बैंक निफ्टी में। इसका सिंपल रीजन यही था, कहीं ना कहीं कल आप लोगों से मैं ये डिस्कस कर रहा था 43,660 के आसपास जाएगा तो मैं यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करना पसंद, मतलब मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। तो एग्जैक्टली हमने, एक सेकंड, एग्जैक्टली मैंने वही किया, 43,660 के सामने जैसे गया, यहाँ का लिक्विडिटी भी ले लिया, बहुत स्मूथ सेटअप आ गया। और ये कैंडल कहीं ना कहीं एक बेयरिश इंगल्फिंग जैसा एक कैंडल दिखा, मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया। अब मैं ट्रेल करता चलूंगा, पहला टारगेट मेरा ये लिक्विडिटी पूल तक का रहेगा, जो कि बैंक निफ्टी एक बार रिएक्ट कर सकता है यहाँ पे। अगर लिक्विडिटी पूल के आसपास जाके नॉर्मली लिक्विडिटी जमा करता है, मैं और होल्ड करूंगा। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आके इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे पोजीशन थोड़ा हल्का करूंगा, बिकॉज ये फिर से साइडवेज होकर फिर नीचे आ सकता है। तो बेकार में वो चीज़ में ज्यादा हेडेक लेने वाला हूं नहीं, बिकॉज स्क्रीन ऑन टाइम बहुत घटा दिया है मैंने, ठीक है, ओके। तो बैंक निफ्टी में ये प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बैंक निफ्टी में भी एक एफवीजी पड़ा हुआ है बहुत नीचे, तो कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर जैसे 560 के नीचे निकलेगा, मैं यहाँ पे एक बार, आप एक बार फिर से शॉर्ट कर सकते हो थोड़ा सा ऊपर का। एक्चुअली एसएल ये होता नहीं है, मैं बोलूंगा टाइट हो जाएगा, एक्चुअल एसएल होगा 660 के ऊपर, 674 के आसपास, बिकॉज ये जोन बार बार हो सकता है टेस्ट कर ले, लेकिन जो रियल एसएल है, एक्चुअल एसएल है, वही आपको लगाना चाहिए। आप जोर जबरदस्ती एसएल यहां पे लगा नहीं सकते, हो सकता है ऐसे चल के ऐसा हो गया तो और ज्यादा बुरा लगेगा। तो एक्चुअल एसएल होता है 660 के आसपास, यहां पे ऐसे लगा के छोड़ दीजिए। फ्लैट ओपन होकर नीचे आ रहा है तो एटलीस्ट 1:2 कुछ ना हो तो 1:3/4 तो आपको मिल ही जाएगा, इनकेस अगर ट्रेड आपके दिशा में गया। और अगर ट्रेड आपके दिशा में गया तो मिडिल में नहीं घूमेगा, वो पूरा जाएगा, बिकॉज सेलिंग फास्ट होता है एंड कंप्लीट होता है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे का। इनकेस फ्लैट ओपन के ऊपर जाता है, मैं कब अपना पोजीशन पूरी स्क्वायर ऑफ करके बाइंग साइड के बारे में सोच सकता हूं, वो होगा 43,660 को ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करेगा ग्रीन कलर का, इस तरह का स्ट्रॉन्ग कोई डोजी वगैरह करेगा, मैं पोजीशन क्लोज करके बैठा रहूंगा। और अगर कोई ग्रीन करेगा तो मैं पोजीशन को रिवर्स करूंगा, वो वाला चीज मैं कर सकता हूं। अदरवाइज मैं देखूंगा नहीं, जब तक 660 के नीचे है मैं बाइंग के बारे में देखूंगा नहीं, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो गया ये जगह के आसपास, तुरंत मैं अपना पोजीशन कवर करूंगा और फिर डे लो का लिक्विडिटी लेने का, ग्रैप का वेट करूंगा, फिर जैसे ले लेगा मैं वहां से एक बार बाई करना पसंद करूंगा। और इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है, जो ऑब्वियसली मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर इन केस गैप डाउन ओपन होता है तो पहला 15 मिनट का कैंडल को क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। अगर कोई डोजी टाइप का बनता है तो वो कंटिन्यूएशन में जा सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश बनता है कंटिन्यूएशन में जा सकता है। इन केस प्रॉफिट बुकिंग वाला कोई कैंडल हमें देखने को मिल गया या ग्रीन कलर का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल गया, थोड़ा सा वेट करूंगा मैं क्लोजिंग प्राइस तक का। यहां से आने के बाद अगर फिर से मुझे थोड़ा सा भी नेगेटिविटी मिलेगा,
मैं पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, इनके मतलब कैरी ऑन करूंगा, और अगर कोई नेगेटिविटी नहीं दिखा, मार्केट ट्रेंडिंग होने की कगार में आ जाएगा, तो मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना मतलब पसंद करूंगा। तो आपका भी प्लान वही होना चाहिए कि गैप डाउन ओपन होता है तो पहला 15 मिनट का कैंडल को आपको क्लियरली देखना चाहिए। बहुत बड़ा गैप डाउन, इग्नोर द मार्केट फॉर द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ के पहले आपको कुछ मिलेगा नहीं। और छोटा मोटा गैप डाउन लिक्विडिटी पूल के आसपास, तो वेट कीजिए, हो सकता है यहां से एक बार फिर से मार्केट थोड़ा सा यहां से बाइंग इंड्यूसमेंट आए, जिससे रिटेल यहां पे बाई करे, थोड़ा सा यहां पे बाई करे, ये जगह के आसपास क्या हो जाएगा ना मार्केट के। देखिए मार्केट का स्मार्टली मूव देखिए, मैं जब मार्केट को देखता हूं तो मुझे इतना अजीब लगता है कि मार्केट से बड़ा शिकारी कोई है ही नहीं। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, मैं आपको चीजें समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पे कितना मजेदार चीजें होता है। ये यहाँ पे 43,500 का एक राउंड नंबर भी है और एक सपोर्ट जैसा भी है, लोगों को ये सपोर्ट दिख रहा है। तो क्या कर सकता है ना मार्केट, जैसे मार्केट 43,500 को तोड़ेगा, लोग यहाँ पे शॉर्ट करने वाले, बिकॉज ये देखो एम पैटर्न कुछ भी हो जाए, या फिर एक अच्छा सपोर्ट तोड़ रहा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। मार्केट क्या करेगा, शॉर्ट तो होगा, लिक्विडिटी पूल के आसपास आएगा, एक बार बाउंस लेगा। एक बार बाउंस लेने से क्या होगा, जो लोग इतना नीचे शॉर्ट किए उनका बिल्कुल हालत खराब हो जाएगा। या तो गैप डाउन ओपन हो, या फिर जो भी मान लेते स्विंग बना के आया, तो वो लोगों का जो लास्ट स्विंग का एसएल है, मार्केट उसको लेना चाहेगा। यहाँ पे जब वो स्विंग लेने जाएगा तब ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ बाइंग मोमेंटम जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो लोग बाई कर रहे हैं ये देख के कि ये चलो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लिया है, उनका एसएल लेने आप मार्केट स्मूथ लिया सकता है, जिसे स्मार्टली हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैबिंग। तो लिक्विडिटीज को अगर आप समझ जाओगे पूरा कॉन्सेप्ट को, मार्केट में चौंकोगे नहीं। एक आध दिन चौंक सकते हो, अरे ये क्या हो गया, जैसे मतलब कोई डेंजरस वी शेप रिकवरी या फिर कुछ डेंजरस मूव, अदरवाइज आपको चौंकाएगा नहीं मार्केट। प्रॉफिट बनाओ ना बनाओ वो बात की बात है, लेकिन बड़ा लॉस मार्केट नहीं लेगा, ठीक है। तो ये प्लान ऑफ एक्शन होगा मेरा पर्सनली बैंक निफ्टी का, आप भी इस तरीके से एक बार देख सकते हो। तो एज ऑलवेज अगर वीडियो अच्छा लगा है, लेवल्स अच्छा लग रहा है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। फिर से बताऊंगा वही चीज कि आप लोगों ने फिर से बहुत रिक्वेस्ट किया है वो कूपन कोड को रखने के लिए, तो मैं फिर से 2-3 दिन के लिए रख रहा हूँ वो कूपन कोड वेलकम 23, जाके चेकआउट कीजिए। ज़्यादा दिन तक मैं नहीं रख सकता, मैक्सिमम कुछ ही दिन रख सकता हूँ, और कितना रखूँ आप बताइए। तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को सच में लेवल्स अच्छा लगता है तो मैं फिर से बताऊंगा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज आप लोगों का अगर रिएक्शन नहीं आता है, इंटरेक्शन नहीं आता है, तो मेरे एंड से मुझे मोटिवेशन कम मिलता है, क्योंकि आप लोगों का कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा, भले ही उल्टा सीधा हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। चलो कोई तो है जो उल्टा सीधा बोलने के लिए भी दे केयर, तो मैं खुद को और बेटर कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। लाइव आऊंगा मैं सेकंड हाफ के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर और ट्रेड सेफली।